इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा, पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था प्रधानमंत्री जी के साथ में, और उस पर उन्होंने खुद लिखा था मेलोडी, और जिसको प्रधानमंत्री जी ने रीट्वीट किया, समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी खुद ही मेलोडी से खुद को जोड़ रहे हैं। तो उसकी आप इज्जत उतारेंगे और उसके बाद महिला अगर यहाँ पे कहेगी कि नहीं और किसी के तो शर्म करिए। इस देश में महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। जातिवादी को जातिवाद, हम जातिवादी हो गए, मैंने जाति का नाम ले लिया, जातिवादी हो गए, अब जातिवादी हो गए। जिस समय आपने बोला ना कि रखा ही नहीं, इन्होंने खुद चलवा दिया। आपने बोला मैम कि मेलोडी करके आपने ही बोला मैम। तो बेशर्मी की हद। वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता, अभी गलत तो नहीं करा है? एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, अभी तो हाइपोथेटिकल है, जब तक घटना जाए। मान लीजिए इटली इस बात से ऑफेंड हो और ज्यादा आगे, और वो कहे कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा अपने यहां दर्ज किया है, इनको प्रत्यार्पित करो, है? हम अपने यहां कोर्ट ऑफ लॉ में इनको पनिश करना चाहते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? भारत का नेता विपक्ष जाएगा वहां? है? अरे कुछ तो दिमाग लगा लो भैया, कि सावन में बोरे हो गए सब। ऐसा कभी नहीं हुआ, और विवेक जी पुराने आदमी होकर भी स्मरण नहीं रखते कुछ। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी देश ने भारत के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाया हो, ऑफिशियली लिखित पढ़त में कभी नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, 80 साल आज़ादी की मुबारक हो। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से और आपकी तरफ से मुझे। तो दोस्तों डिबेट की टॉपिक पे बात करें तो दोस्तों आपको पता है राहुल गांधी जी आज की लैंग्वेज आजकल क्या हो गई है। वो जो पुराने फिल्मों में जो बॉलीवुड के एक्टर होते हैं ना, जो गले में रुमाल बांध के हाथ में चक्कू लेके पॉकेट मारा करते थे, अपन को तुपन को मेरे को तेरे को, तो राहुल गांधी जी की लैंग्वेज कुछ वैसी ही हो गई है। और उसी लैंग्वेज में वो आजकल पीएम मोदी का अपमान करने लगे हैं और अमित शाह जी का अपमान करने लगे हैं। तो दोस्तों अब उन्होंने एक नया फार्मूला ईजाद कर दिया अपमान करने का। तो उन्होंने एक स्टेज शो किया और स्टेज शो में उन्होंने मेलोनी जी का भी अपमान कर दिया। तो दोस्तों राहुल गांधी जी की इन्हीं लेटेस्ट कारनामों को लेकर ये दोनों डिबेट है। इस पहले डिबेट में आप देखोगे दोस्तों शिवम त्यागी जी का बढ़ियत हुई है आरजेडी की प्रवक्ता काली सोनपरी प्रियंका भारती से। तो दोस्तों इनका एक ही है, जब मुंह बनने लगे हारने लगे तो ये जाति का कार्ड खेलती है, लेकिन जाति का कार्ड चलता नहीं है इस बार। और शिवम त्यागी जी इनको कितना रुलाते हैं डिबेट में, अब ये चीखती चिल्लाती रह जाती है। और बात रही अमिताभ अग्निहोत्री जी की, दोस्तों उनका कोई सानी नहीं, ये फिर एक बार राहुल गांधी जी को ऐसी लताड़ लगाते हैं कि वो देखते बनता है और एक ऐसी बात रख देते हैं सभी के सामने कि अगर वो सच हो जाए तो कितना अपमान होगा राहुल गांधी का। वैसे देश का अपमान तो वो कर ही रहे हैं, कुछ अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ऐसी बातें रखी है। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पूरा आनंद आएगा और आप कुछ सोचने पर भी मजबूर हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम, बजाय इसके कि अपनी गलती सुधारें। आपको भी दर्द हुआ होगा, आप तो एक महिला हैं और आपको भी लगा होगा कि एक मंच पर जहां नेता विपक्ष खड़े हैं वहां दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो कमेंट किए जा रहे हैं वो गलत हैं। आपका दिल भी दुखा होगा। उस पर भी इतना गुस्सा आया कि नहीं आया जितना बीजेपी पर आता है? वही कह रही हूं, ट्रंप से दोस्ती के बड़ी बड़ी फेंक रहे थे भाजपाई। कभी आपने देखा ट्रू मोदी लिखा हुआ? कभी आपने देखा पुतिन के साथ पुतो भी लिखा हुआ? लेकिन मेलोडी किसने लिखने की शुरुआत की? भाजपाइयों ने शुरुआत की। रील देखकर आप मेलोडी बनाते हैं। इतनी चॉकलेटिक क्यों है? नहीं, यानी कि सोशल मीडिया देखकर नहीं सुने प्रियंका भारती जी, एक सेकंड। प्रियंका भारती जी, इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया देखकर और रील देखकर आप लोग अपनी रणनीति बनाते हैं। आप रील देखकर ये तय करते हैं कि किस नेता को कैसे बोलना है। अरे प्राची जी, प्रधानमंत्री जी तो रील के चक्कर में मुझे बताएं ना कौन से भारतीय जनता पार्टी। अच्छा रुक जा, इसी बात को अभी क्लियर करते हैं, इस बात को अभी क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद शिवम आपको जवाब देंगे। कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, कौन से इनके सांसद ने, कौन से बड़े नेता ने जिन शब्दों का, जिस हैशटैग का आप जिक्र कर रही हैं उसका इस्तेमाल किया और उन वीडियोस को साझा किया? सामने निशिकांत दुबे, इनका सबसे बड़ा मैं मेलोडी की बात कर रही हूं। नहीं मैं प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रही हूं। आपने कहा कि ट्रंप के साथ नहीं करते, मेलोनी के साथ करते, तो बता दीजिए ना इनके एक आध नेता का नाम लीजिए। अभी सवाल पूछेंगे आपके सामने। नेता का नाम नहीं लूंगी, नाम लीजिए ना। प्रधानमंत्री जी का नाम लूंगी। बताइए उन्होंने कहा किया? जब लिखा था खुद मेलोनी जी ने उनको रीट्वीट किया था प्रधानमंत्री। बताइए ना, बताइए ना उन्होंने किस गलत अंदाज में लिखा था।
किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जॉर्जिया मेलोडी मेलोनी गिफ्ट ने- करना तो आपको ये अधिकार मिल मैं जाता फोटो है। दिखाती हूँ आपको क्या ये अधिकार मैं मिल जाता फोटो है कि आप दिखाती उस हूँ राष्ट्रीय आपको। अध्यक्ष के साथ या उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करेंगे? मैं किसी के आपको- साथ भी अगर मैं किसी को आपको- कोई गिफ्ट शेयर करता है तो मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। जॉर्जिया मेलोनी जी ने खुद अपनी फोटो शेयर की थी प्रधानमंत्री जी के साथ में, और उस पर उन्होंने खुद लिखा था मेलोडी, और जिसको प्रधानमंत्री जी ने रीट्वीट मुझे किया। इसलिए समझ में नहीं तो आ रहा। प्रधानमंत्री जी खुद ही मेलोडी से खुद को तो जोड़ क्या रहे सिर्फ हैं। मेलोनी जी बाकी के साथ लोगों ही की जरूरत क्या नहीं है। सिर्फ मेलोनी के साथ ही प्रधानमंत्री का फोटो होता है, किसी और नेता के साथ नहीं इसीलिए होता तो है? मैंने कहा, इसीलिए किसी तो और मैंने नेता कहा के साथ नहीं कभी होता है? कभी हमने ट्रम्पोदी नहीं आप देखा, कभी जस्टिफाई हमने कर रही हैं। पुटोदी अब नहीं आप देखा, जस्टिफाई मेलोडी कर रही क्यों हैं। चला रहे हैं? एक महिला होने क्यों के चला नाते रहे हैं? आप जस्टिफाई कर रही हैं। बिल्कुल नहीं कर आप रहे। हर मुद्दों मैंने पर तो हर कहा- महिला से जुड़े मुद्दे मैंने पर आप तो गुस्सा कहा- जाहिर करती हैं, नहीं लेकिन आप इसे प्राची जी, जस्टिफाई कर रही हैं नहीं प्रियंका प्राची जी। जी, मैंने और कहा बहुत स्मार्टली जस्टिफाई शुरुआत कर ही मैंने रही हैं किया आप। इस बात से। बहुत स्मार्टली जड़ तक जस्टिफाई जाइए, कर रही हैं। जड़ तक जाइए। लेकिन आयरनी देखिए कि आपकी दादी मां की उम्र की महिला, आपके पड़ोसी भी छोड़ दीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, पड़ोसी को भी अगर कोई एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लेवल पे पूरी दुनिया के सामने अगर कोई चॉकलेट या कुछ दे दे, तो एक महिला उसको बेशर्मी से ऐसे ऐसे उसको मतलब इज्जत उतारने वाली स्थिति में आ जाएंगे, कह रहे दे दिया तो क्यों दे दिया, मतलब अरे दे दिया, आप उसमें भी ऑब्जेक्टिफिकेशन करेंगे महिला होते हुए। अरे आजकल की बेटी किसी बेटे को अगर पब्लिक के सामने, जनता के सामने, मेरी छोड़ दीजिए सारी दुनिया, मैं किसी और को कहूंगा तो बुरा लगेगा, मेरी बहन कल किसी विधायक सांसद होती है और किसी दूसरे विधायक सांसद के सामने बाकायदा उनका नाम दोनों का सिंक्रोनाइज करता है, पूरा इंटरनेट उसके बारे में बात करता है, पूरी दुनिया के सामने जाकर अगर उसको कोई टॉफी या फिर कोई चॉकलेट दे देगी तो उसकी आप इज्जत उतारेंगे, और उसके बाद महिला आकर यहां पर कहेगी कि नहीं नहीं और किसी के तो साथ। शर्म करिए इस देश में, प्लीज बीच में नहीं, इस देश में महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है, और लाइव एग्जांपल आपके सामने है, देश की महिलाएं, और वो तो प्लीज बीच में मत बुलवाइए लोगों को, और प्लीज बीच में मत, और ये तो शुक्र है ये दिखाइएगा कि ये पूरी जरूर। दुनिया के कैमरों के सामने है, दिखाइएगा। क्लोज डोर मीटिंग पे तो ये इसको क्या क्या भी- लोग कहते होंगे भाई, ये इसको भी- बेशर्मी है, और इसको ये भी। बेशर्मी है, बेहयाई ये है, दोनों बदतमीजी दिखाइएगा। है। बदतमीजी अपनी क्या होती अपनी है, ये प्लीज बीच में रोके दिखाइएगा। रहे, क्या प्रियंका जी रुकिए। नॉन स्टॉप इनको बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए लाएंगे, नहीं देखिए नहीं जरा नहीं, प्लीज। इसलिए लगा है कि प्रियंका जी, स्क्रीन शेयर मैं उनसे करवाइएगा, बीच में नहीं तो बोला। हम तो प्रियंका स्क्रीन जी, शेयर deserve to करेंगे। get मर्यादा the रखते हैं chance. ना, वो नहीं बोल रही थी, deserve to वो get नहीं the बोल chance. रही थी, विंडो वो शेयर नहीं नहीं बोल करो, रही विंडो थी, शेयर वो करो, नहीं बोल रहे थे, I प्लीज deserve to get the chance. मेरा शो कैसे ये चलेगा देखिए, ये तो कम से कम ना बताएं आप। I deserve to get the chance. प्लीज दुनिया देखिए। आप मतलब 18 साल की महिला के बच्ची के पीछे लोग एलिगेशंस लगाते हैं, 25 की, 40, 50, 60, अरे कोई तो शर्म बाकी होगी, कोई तो तर्क बाकी होगा, पूरी दुनिया के सामने है भाई जो भी लोगों में। है। अब आगे आता हूं, बिहार के समस्तीपुर में पिछले चुनाव में 2 लंपट राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर थे। अरे आपका वाला जब वो लंपट चौथी दोनों पास है। लंपट वहां से गए आपका वाला तो लंपट उनका एक लंपटों की चमचा फौज था है। नौशाद, इनका लंपटों उसने का खड़े फौज है। होके लंपटों ने उसको गाली दिलवाई, प्रधानमंत्री जी की मां का डैश डैश डैश। शब्द नहीं ये है। हमें भाषण देंगे यहाँ पर, नया शब्द नहीं है, ये कॉपी नहीं है। लंपटी में मास्टरी करने वाले और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले 50 ये साल से ऊपर की जातिवादी महिलाओं को शिवम त्यागी, शर्म आनी ये चाहिए भी भाई दिक्कत है इनको। ना। ये और सुनिए जातिवादी शिवम त्यागी। भाई हाँ, ये जवाब नॉन स्टॉप देंगे रेडियो ना। बजना है क्या, क्या मेरे कान में प्रियंका गजब बातें जी, पूछ रही है भाई। जातिवादी को जातिवाद अब हम जातिवादी हो गए, प्रियंका अब हम जातिवादी हो गए, मैंने जाति का नाम नहीं लिया, अब जातिवादी हो गए, अब जातिवादी हो गए। रुकिए जिस प्लीज बीच में। समय देश मेरा में सीधे निवेदन है, जिस रुकिए, व्यक्ति ने प्लीज। जीतने की बात प्रियंका की, जी, बीच उसको में जेल नहीं। से छुड़ाना, victim ये card आदमी है, गया नहीं, था। बंद कर दीजिए शुरू में, ये please। आदमी गया था। आप जैसी महिलाओं की वजह से इस देश की महिलाओं का हालत खराब है। ये आदमी गया था। Please। जिसने सीजीआई के मैडम, बारे रोकिए में ना, झूठे मेरा निवेदन निवेदन का है ये। समर्थन दिया, प्रियंका बेशक जी, ये छुड़ाने प्रियंका गया जी, मुझे एक चीज तो अपनी बारी बताइए। का इंतजार करना हाँ, प्लीज, एकदम, मैं आ रही हूँ एकदम, आपके पास। एकदम, हाँ, एकदम, अब आगे, एकदम। अब एक और चीज कहना चाहिए, इन्होंने कहा ना शुरू से शुरू करते हैं, हाँ करिए ना शुरू से शुरू। प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का, जब वो जवाब मुख्यमंत्री थे दीजिएगा। 2007 से पहले का कोई बयान दिखाइए, जवाब जब उनको दीजिएगा। मौत का सौदागर, नीच, गंदा, गंगू तेली और न जाने क्या क्या कहा गया। आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं बिल्कुल कहता हूं कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो भाई क्या हुआ है, सवाल करो और छोड़ो। भाई, वो तो मेरे नेशनल डिबेट में टेलीविजन दिख पर गया। खड़ी होकर महिला को कह रही है कि वो ट्रम्प मेरे ट्रम्प डिबेट में दिख गया, उन्होंने लंपट शब्द का इस्तेमाल किया, आपने भी लंपट शब्द का इस्तेमाल चोरी किया, करते खोर हैं है, लोग, मतलब उन्होंने वो जैसी भाषा नहीं, का नहीं, इस्तेमाल वो करेंगे, हम वो भी मुझे वैसा गाली देंगे तो मैं चोरी भूल तो से फेंक नहीं सकता शब्द भाई। वही तो तो एक लेडीज ने, वो एक देश की प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भी हैं, अदर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनसे भी गले मिलते हैं, तो आप लोग एक औरत को गले मिलने से इतना जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, ये बताइए आप। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मतलब भेदभाव खत्म हो तो आप इसको जस्टिफाई करना बंद करें। आप जस्टिफाई करे जा रहे हैं और एक तरफ बोल रहे हैं कि नहीं हमको समानता चाहिए, ऐसा क्यों है? आपने तो कह दिया कि मैं मोदी जी ने मेलोडी गिफ्ट कर दी, आपके नेता कर सकते तो आपके नेता क्यों नहीं कर रहे उनको मेलोडी गिफ्ट? आपको बुरी लग गई ये बात कि उन्होंने मेलोडी गिफ्ट कर दी, हमारे नेता नहीं कर पा रहे? एक एक सवाल
मैं प्रियंका मैम से पूछना चाहती हूँ कि आप खुद एक औरत है, ठीक है, आप किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री जी को मैम को इतना बोल रही हैं कि मेलोडी करके, ठीक है, मेलोडी उन्होंने उनको दिया, उस बात को लेके वो सारा चीज़ रील्स में था, वीडियो में था, सोशल मीडिया पे जो भी था, उस चीज़ को आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो कि उन्होंने उनको मेलोडी दिया था? आप लोग ऐसा नाम लेके रख के न जान नहीं, आपने बोला ना कि रखा ही नहीं, इन्होंने खुद चलवा दिया। आपने बोला मैम कि मेलोडी करके आपने ही बोला मैम। तो बेशर्मी की हद। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। अजब विवेक जी, गजब है राहुल जी भी, नहीं मतलब जब लगता है कि कांग्रेस के शरीर में थोड़ा अब जुम्बिश हो रही, हलचल हो रही है, आईसीयू से जनरल वार्ड में आ जाएगी, फिर राहुल जी को ऐसा कौतुक कर देते हैं कि फिर वो जनरल वार्ड से वापस आईसीयू में पहुंच जाती कांग्रेस। नहीं, अमित शाह भाग गया, मैं सोने नहीं दूंगा, गले लग जा, ये रचनात्मकता है। रचनात्मकता तो देश पिछले 12.25 साल से देख रहा है जी। रचनात्मकता सरकार का करना जिसे जनता ने चुन के भेजा, जनता ने उनके वायदों पे यकीन किया और कुर्सी पे बिठाया, उनकी रचनात्मकता ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, आप लोग फालतू हो तो बहस बंद करें। अगर आप ऐसा कहें, एक मिनट विवेक भाई, एक सेकंड, अगर आप ये कह रहे हो राहुल गांधी को नोटिस ना लिया जाए तो बहस ही खत्म। नहीं, बात पूरी। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दो ही तो होते हैं लोकतंत्र में जी। तो आज ये सवाल है कि उन्होंने, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो वो सत्ता पक्ष की भी बात करिए कि उनकी रचनात्मकता से 12.25 सालों में जो विदेश नीति का आपने किया, जिस तरीके से उन्होंने उसको एक प्रतीकात्मक दिखाया उन्होंने, तो अगर विदेश नीति अगर उनकी इतनी अच्छी होती, ये गले लगने वाली प्रतीकात्मक नहीं है, प्रतीकात्मक नहीं है, आपकी जानकारी में होना चाहिए विवेक जी, आपकी जानकारी में होना चाहिए। इटली ने ऑफिशियल चिट्ठी जारी की है राहुल गांधी की निंदा में, इटली ने, जहां से उनकी माताजी आती हैं, उस देश ने ऑफिशियल आधिकारिक चिट्ठी जारी की, राहुल गांधी और कांग्रेस की निंदा की। जी, अब बताइए विवेक जी। देखिए, आप निंदा करिए, वो बात वो जाने, लेकिन आप ये सोचिए, एक राष्ट्राध्यक्ष को, नहीं सुनिए, नहीं पूरी बात आपने कह रही, हमें कहने दीजिए। राष्ट्राध्यक्ष को ये ट्रॉफी देना और फिर उसकी रील बनवा के बांटना, इसे आपके गांव देहात में क्या कहते थे? अश्लील नहीं है, आप भी हमें छिछोरापन, ये छिछोरापन जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता तुम्हें इसको। ये इस तरह की बात जब करी गई, वो चिट्ठी लिखी उन्होंने, वो उनका कल्चर था, लेकिन हमारे यहाँ इसे छिछोरापन कहते हैं कि इसकी रील बांटना, पहले ट्रॉफी देना राष्ट्राध्यक्ष को, फिर उसकी रील बांटना और उसकी तारीफ करवाना अपनी जी। आज अगर ये गले मिलने की, इनकी विदेश नीति गले मिलने से ऊपर की अगर होती अमिताभ जी, तो हमारे यहाँ निवेश क्या? ठीक है विवेक भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है विवेक भाई। ये गले मिलने के चक्कर में आप ज्यादा ना उलझो। इंदिरा गांधी की फोटो जारी कर दी है, क्या गले मिलने वाली? बहुत कलेश हो जाएगा, बड़ी गंदगी हो जाएगी, चक्कर में ना पड़ो। आप राहुल गांधी के समर्थन में वहां तक निकल जाओगे कि वापस नहीं आ पाओगे। फिर इंदिरा गांधी की फोटो जारी हो गई है, अब उनको क्या करें? उसको तो आपने बताया छिछोरापन, और ये क्या है? ये सत्यनारायण कथा हो रही है यार, गजब करते हो। और कांग्रेस को प्रणाम, विवेक जी को, वो करें चिट्ठी जारी की, वो उनका मामला। किसी देश ने भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी की लानत मलानत की ऑफिशियल चिट्ठी जारी कर दी, जो आपका ननिहाल है यार। मेरे आपको अपनी बुद्धि पे तरस नहीं आ रहा? कांग्रेसी फिर भी करे राहुल भैया जिंदाबाद, फिर से लिपटो चिपटो। अरे भाई, आप अखिल भारतीय लिपटा चिपटा सम्मेलन बना करो, हमें क्या दिक्कत है? रचनात्मकता का जो कल मुजाहिरा हुआ, उससे केवल देश नहीं हिला, दूसरे देश भी हिल गए। ये पहली बार हुआ। इटली के दूतावास को एक आधिकारिक पत्र जारी करना पड़ा राहुल गांधी और कांग्रेस की लानत मलानत में। भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं भाई, सदन में कुछ गरिमा नहीं होनी चाहिए? किसने डाल दिया, कहां से डाल दिया, यह भाषा मंच पर? अरे कमरे में बोले यार, अमित शाह भाग गया, ये भाषा तो कहीं से शोभा नहीं पाती। अशोक जी, आपको याद होगा कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय सुपर्णखा महिला सांसद, अशोक जी तब उनकी आलोचना हुई ना। एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट, फिर पूरा बोलेगा आराम से। जब भी ऐसी बात मोदी ने कही तो मोदी की भी आलोचना हुई, उससे राहुल गांधी को कहने की छूट मिल गई क्या? ऐसा चाहते हो आप? मोदी की आलोचना हुई, अब राहुल गांधी की आलोचना हो रही है, तो इसमें क्या समस्या है? मोदी ने जर्सी गाय बोला, इसलिए राहुल गांधी लिपटा चिपटी अभियान करेंगे क्या? ये किसी बात है महाराज? जब मोदी ने किया तो मोदी की आलोचना हुई, अय्यर ने अभद्रता की तो अय्यर की हुई, सपाई ने की तो सपाई की आलोचना हुई, बसपाई ने बदतमीजी की तो बसपाई की आलोचना हुई।
फिर ये बात अचानक से राहुल गांधी पर बोलते समय एक लाइन में कि नहीं वो जो किया हम लोग उसकी आलोचना करते हैं, सब लोगों को अच्छी बात कहते हैं, लेकिन मूल मुद्दा है कि मोदी जी। आज तो मूल मुद्दा मोदी नहीं थे, आज तो मूल मुद्दा राहुल गांधी है, उन्हीं पर डिबेट है पूरी। अशोक जी देखिए, जब भाषाई मर्यादा गिरने की प्रतियोगिता चलती है ना अमिताभ जी, भाषाई मर्यादा और इस तरह की अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने की जब प्रतियोगिता चलती है तो कौन क्या बोल जाएगा इसकी गारंटी नहीं रहती है। मुझे लगता है कि इस पर संयम सबको बरतना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र हेल्दी लोकतंत्र कहा जाता है। इस तरह की चीजें हमारी जो सांस्कृतिक रूप से ये सब चीजें मतलब हम लोग बिल्कुल नहीं इसको लाइक करते हैं। खाली बस मोदी जी गले लगा लिए, मोदी जी का वेलकम हो गया, मोदी जी की जय जयकार, इस तरह से विदेश नीति नहीं चलती है। इस तरह से फिलिप कोटलर अवार्ड जो है कहीं ना भूतो ना भविष्य फिलिप कोटलर अवार्ड मिल जाता है मोदी जी। इस तरह विदेश नीति नहीं चलती है। हमारे सेशल्स कंट्री में मोदी जी गए थे, वहां पर गार्डियन ऑफ द ब्लू हरिजन अवार्ड मिल गया। तो ना भूतो ना भविष्य इस तरह के अजीबोगरीब अवार्ड मिलते। ठीक है अशोक जी, ठीक है समझ नहीं पाया कि समाजवादी पार्टी को समस्या मोदी के विदेश दौरे से है, मोदी के वहां मिलने वाले सम्मान से है, किससे है? मैं कई बार विपक्षी नेताओं को इस चिढ़ में देखता हूं, उनके भाव मुद्रा देह मुद्रा देखता हूं तो उसमें चिढ़ होती है ना कि किसी आदमी से हम किलस रहे हैं। सही शब्द है किलसना, चिढ़ भी नहीं, किलस रहे हैं। वह ससुर इसे फिर मिल गया सम्मान। जवाहरलाल जी को भी मिलता था सम्मान, तब मुलायम सिंह जी ने तो गाली गलौज नहीं की। इंदिरा गांधी को भी सम्मान मिले विदेशों में। जवाहरलाल जी के समय तो मुलायम सिंह नहीं होंगे नेता, इंदिरा गांधी के समय में तो आ ही गए थे। सम्मान से कोई प्रॉब्लम है क्या भैया? आप ये चाहते हो भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाए लाल जूता खाए? मैं भारत के नेताओं को हो क्या गया है, वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में इतना विचित्र स्थिति में पहुंच गए कि वो चाहते भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति लुटे पिटे बाहर विदेश में तो हम लड्डू बांटे कि हां अब अकल दुरुस्त हो गई, कूटे गए जापान में। हम बकेवर में माइक पर बोले कि देखो प्रधानमंत्री जापान में कूटे गए, हमारे पास फोटो है। ये चाहते हो क्या? ये कई बार मैंने देखा अशोक भाई, सच्ची जब भी कोई घटना आती है कि फला देश ने मोदी को अपना देश का सर्वोच्च सम्मान दिया तो मैं भारत के विपक्षी नेताओं के ऐसा लगता है कि जिसे करेला खा लिया हो, ऐसा बोलते हैं। क्या क्यों समस्या ये क्यों है यार? देश तो एक ही है। जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, पूरे देश के थे, और मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उससे सपा अलग नहीं हो सकती ना राहुल गांधी अलग हो सकते हैं। राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री मोदी ही है और अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही है। देखो वक्त खराब हो, अशोक जी आप पुराने आदमी जानते हो, वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता। विवेक जी गलत तो नहीं करा है? एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, अभी तो हाइपोथेटिकल है जब तक घट ना जाए। मान लीजिए इटली इस बात से ऑफेंड हो और ज्यादा आगे और वो कहे कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा अपने यहां दर्ज किया है, इनको प्रत्यार्पित करो। क्या हम अपने यहां कोर्ट ऑफ लॉ में इनको पनिश करना चाहते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? भारत का नेता विपक्ष जाएगा वहां? है? अरे कुछ तो दिमाग लगा लो भैया, कि सावन में भौरे हो गए हो सब। ऐसा कभी नहीं हुआ। और विवेक जी पुराने आदमी होकर भी स्मरण नहीं रखते कुछ। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी देश ने भारत के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाया हो ऑफिशियली, लिखित पढ़त में कभी नहीं हुआ। समझ ही नहीं, अपने धुन में चले जा रहे हैं। बोले ठीक है मौज लो, या तो फिर ये सब कांग्रेसियों ने भी तय कर लिया कि भाई डुबो लो। कितना डुबोगे राहुल जी? डुबो ही लो एक बार, तुम मन से डूबे तो हैं। जैसे 20 दिन भूखे रहे वैसे 22 दिन, अब क्या करना है? या तो कांग्रेस उस भाव में आ गई है, तुम कह रहे राहुल जी जो करें सो ठीक है। ये बड़ा खतरा हो जाएगा कि मान लो प्रत्यार्पण संधि है इटली के साथ और एक्सट्रेडिशन की मांग हो जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं, इन सबको देखिए समझिए। Sir, the government has accused the... Hey, I've seen this one. This is a classic. हाँ, तू बोल नहीं, तू तो बोलता ही रहता है। ये बोलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और बात करूं मैं प्रियंका भारती की दोस्तों, तो इनका यही है, जब ये हारने लगती है तो मुंह बनाने लगती है और जाति का कार्ड बीच में लेके आती है। लेकिन दोस्तों इस डिबेट में इनकी ये जाति का कार्ड चला ही नहीं। इसके पहले भी एक डिबेट देखा था मैं प्रदीप भंडारी के साथ, कोई जाति की बात नहीं थी, ये जाति का कार्ड घुसा के लेके आई। तो इस डिबेट में भी यही सोची थी जाति का कार्ड चल जाएगा, लेकिन दर्शक सामने सब सामने जाति की कोई बात आई नहीं, तो इनका मुंह बन गया। और बात अमिताभ अग्निहोत्री जी का तो कोई सानी ही नहीं दोस्तों, किस तरह से उन्होंने कांग्रेसी लंगूर राहुल गांधी जी की लंका लगा दी, वो डिबेट में आप देख चुके हो। और जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बात रखी, अगर वैसा हो जाए तो क्या ही हो जाएगा देश में, क्या विपक्ष की क्या विपक्ष की पहचान रह जाएगी, इतना गंदा काम हो जाएगा देश में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की बात सच ना हो भी सकती है। कुल मिलाकर दोनों डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी को ये डिबेट पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट आप लोगों को देखना पसंद है दोस्तों, तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। और दोस्तों आप सभी को आज़ादी के 80 साल मुबारक हो। तब मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।